हेलो फैशन लवर्स, नमस्ते। डायरेक्ट कपड़े पर ब्लाउज की मार्किंग कैसे करें, आज की वीडियो में आप यही देखने वाले हो। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है और आपको मेजरिंग टेप यूज़ नहीं करना है। ब्लाउज की कटिंग करनी है तो बिल्कुल सरल तरीका है कटिंग करने का। आज हम आप जो भी नाप का आपका ब्लाउज है उसी ब्लाउज के नाप से हम यहाँ पर मार्किंग करके दिखाएंगे। तो उस तरह से इस तरह से हम जो तरीका अभी बताएंगे आपको, उस तरीके से करके कटिंग कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है अस्तर का कपड़ा। अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, इस तरीके से ये डबल फोल्ड रहता है ना, लाइनिंग डबल रहता है ना। तो इसको इस तरह से रखना है। ये लगभग 4 लेयर में कपड़ा हो गया। ये इस तरह से 1 2 और 2 नीचे है, यानी कि ये दोनों तरफ के बाजू के लिए इस तरह से हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले निकालेंगे स्लीव्स, क्योंकि ये काफ़ी लंबा स्लीव है ना। तो इसको सबसे पहले निकालेंगे। इसके लिए अब हमको क्या करना है, ब्लाउज को कर लेते हैं उल्टा। ये हो गया उल्टा। देखो, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो ये देखो, अब इसको इसके ऊपर रखना कैसे है। तो देखो, ये यहाँ से इस तरीके से, अगर एक्स्ट्रा है कपड़ा यहाँ पर तो उसको काट के निकाल दीजिए। चलिए इसको हम काट देते हैं। हटा दिया। देखो, अब इसको रखना है इस तरीके से, और लगता है कि यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा है तो इसको कपड़ा को छोटा करते हैं। चलिए इसको छोटा करके फिर रखते हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे, इसको हमने थोड़ा आगे सरका लिया है और छोटा कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और देखिए, ऐसे रखना है कि आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन में रहे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अंदर यहाँ पर सिलाई में दब गया है, इसलिए आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐसे रखना है। देखिए, अब इसको सीधा ऐसे रखते जाइए। बिल्कुल इसका सेंटर को ध्यान रखना है। यहाँ पर इसका सेंटर है, ये इस तरीके से, और इधर को ऐसे खींच लीजिए। देखो, ये बराबर अच्छे से ऐसे बिछा लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, यहाँ पर पूरा साइज है, इतना हमको नहीं लेना है। अगर इतना लेते हैं तो आधा इंच छोटा हो जाएगा। तो ये तो सिलाई है, लेकिन हमको यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर मुड़ी हुई है ना। तो अगर इधर ऐसे पलट देते हैं, मान लीजिए इसको इस तरीके से, ये देखिए, अब इधर जैसे पलटते हैं तो ये साइज आता है ना। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए, यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है। एक तो हो गया लंबाई हमारा पूरा। अब यहाँ से हमको इसका मार्किंग करना है। ये सिलाई जाएगा, एक सिलाई ये जाएगा, तीसरी सिलाई ये जाएगी, और ये रहेगा एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, जितना है बस उसी को निशान बनाते जाइए। यहाँ पर भी जितना है उसमें से आधा इंच एक्स्ट्रा कर देना है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको आर्म होल शेप, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो इसको बिल्कुल इसी के ऊपर में ऐसे इसको शेप देना है। ठीक है, ये देख लिए। ठीक है, सेम हम इसके साइज में दे दिए हैं। अब देखिए, ये हो गया है हमारा फ्रंट के लिए। दूसरा जाने वाला है बैक के लिए। देखो, साइज थोड़ा अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ करना है गाइस। गलत होता है तो फिर से बनाइए। थोड़ा सा हमारा ड्राइंग में मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ, तो इसको मैं ठीक से, ये देखिए, ये वाला जो है ना वो सही है। ठीक, ये वाला ठीक है। अब देखो, हमको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है ना। इस तरह से रखा, बराबर ऐसे किया। अब देखिए, इसको ऐसे सीधा खींचना है, और सोचिए यहाँ पर ये सिलाई है तो हमको ये सिलाई का निशान यहाँ पर बना देना है। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको इस तरह से
भी कर सकते हो। ये हो गया। तो अब इसको कट कर देते हैं। बहुत सरल तरीका है दोस्तों, इस तरह से आप बना सकते हो बिना मेजरिंग टेप यूज़ किए। अब ये फ्रंट वाला है तो इसको इस तरह से निशान बना देते हैं ताकि ये पता रहे कि एक तरफ हमको इस तरह से रखना है, और थोड़े थोड़े कट यहाँ पर लगाना ज़रूरी है। इस तरह कट अगर दे देते हैं तो फिर यहाँ से सिलाई करनी है ये हमको पता रहता है। और काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे इस तरह से वीडियो बनाकर आपको दें, और आज हम फाइनली इस तरह से वीडियो बनाकर ले आए हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट ब्लाउज से नाप लेकर के कटिंग करना चाहते हैं, जो मेजरिंग टेप यूज़ नहीं करना चाहते उनके लिए। तो ये भी एक तरीका है ब्लाउज कटिंग करने का सरल सा। देखो अब ये हो गया कटिंग, इसको हटा देते हैं। देखो दोस्तों, अब क्या करना है, ब्लाउज को पलट लेना है। ठीक है, उल्टा कर देना है इस तरीके से, और ये ऐसे फोल्ड कर दो। ये हो गया। अब ये मोड़ वाला जो है ना उसको मोड़ तरफ रखना है, ये मोड़ है। और अभी इस पल्ले में हम सिर्फ पीछे के भाग को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से रखना है। यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन रखना है। ठीक है, क्योंकि सिलाई में यहाँ पर जाएगा, और बिल्कुल इस तरीके से कपड़े को थोड़ा सा हल्का सा खींचना है। चूँकि ये पुराना कपड़ा है तो काफ़ी लूज हो गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा खींच दीजिए। अब ये देखिए बराबर यहाँ पर ऐसे रखना है। रख दिया। अब यहाँ पर लगाना है निशान। देखो आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा इसको बिल्कुल रखना है अच्छे से, है ना। जो भी इसका साइज़ है ना, जैसा है वैसे ही इसको उल्टा करके रख दो। तो ये रहेगा यहाँ पर टक से जाएगा, ये आएगा सिलाई मार्जिन, ये आएगा मार्जिन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको इस तरह से सीधी लाइन कर देते हैं, खींच देते हैं, है ना। अब चूंकि ये यहाँ पर है सिलाई, लेकिन हमको एक्स्ट्रा आधा इंच करना है ना। अब इसको भी ऐसे फोल्ड करना है, और देखो जितना मार्जिन है ना उतना ही इसको भी ले लेना है, और इसको एक इस तरह से निशान आपको बना देना है। ठीक है, ये इस तरीके से, चाहे तो आप स्केल यूज़ कर सकते हो, हम यहाँ पर ऐसे ही बता रहे हैं। ये हो गया मार्किंग। अब देखो यहाँ पर आना है आपको। ठीक है, ये रहेगा पीछे का गले का। तो देखो ये यहाँ पर सिलाई में है तो हम इतना रखते हैं। ठीक है, जितना दिख रहा है बस उतने में रखना है। ये ब्लाउज है उसमें पाइपिंग लगा है, तो इस तरह से थोड़ा सा मोटा पाइपिंग इसमें देना होगा। और देखिए बराबर ऐसे इसको रखना है अच्छे से। साइज अगर छोटा होगा तो लंबाई कम हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है गाइस, यहीं पर आपको शोल्डर के पास। तो देखो ये आधा इंच फोल्ड है, चूँकि हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं इसलिए क्या करना है, हमको यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन। ये इस तरीके से यहाँ पर आधा इंच इधर मुड़ा हुआ है ना, तो हमको सीधा सीधा ऊपर में आधा इंच मार्जिन ले लेना है, और सिलाई यहाँ पर जाएगा और एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको पलट लो ऐसे। ठीक है, जो भी ये है ना उसको पलट लो, और एक ऐसे आर्म होल का शेप जो है ना वो दे देना है इस तरीके से। ठीक है, ये बैक के लिए हो गया। अब इसको हटा देते हैं, तो ये यहाँ से इस तरीके से हो गया। अब ये चूँकि ये सिलाई में रहेगा गाइस, यहाँ से हमको इसको काटना नहीं है, ध्यान रखना है ना। तो ये इस तरीके से ऐसे बना देना है। चूँकि ये बैक है तो बैक के लिए ही करेंगे, तो ये वाला निशान को ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कट कर देते हैं।
तो देखो गाइस, हम बिल्कुल मेजरिंग टेप यूज़ नहीं कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं सरल तरीके से इस तरह से ब्लाउज को भी काटा जाता है। जो डायरेक्ट कपड़े पर आपको कटिंग करके बता रहे हैं, जो बहुत ही सरल तरीका है। आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो, ये हमको बैक पार्ट मिल गया है, ठीक है। ये देखिए, बाकी यहाँ पर आप कट लगा सकते हो, एक कट यहाँ पर लगा सकते हो, बाकी हम इसमें मार्किंग कर दिए हैं तो हमको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इससे फ्रंट पार्ट निकालते हैं, ठीक है। तो फ्रंट में कटोरी है, अब उसमें हमको काफ़ी चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन जाइएगा मत, देखते रहो, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो देखो गाइस, मान लीजिए ये 1 डॉट ब्लाउज रहता और 4 डॉट रहता, तो हम सीधा सीधा इसी के जैसे 2 पीस कट कर लेते हैं ना, यानी कि 4 लेयर में कपड़ा को रखते और दोनों सामने और पीछे एक भाग एक साथ कट कर देते, तो हमको सामने और पीछे दोनों का मिल जाता, ठीक है। लेकिन हमको इसमें बनाना है कटोरी ब्लाउज, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट इसमें बनाते हैं मान लीजिए, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसमें डायरेक्ट कटिंग करते हैं तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि इस तरह से आप रखें ना, तो दोनों पार्ट आप निकाल लोगे, 1 डॉट और 4 डॉट के लिए, है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर बताएंगे बैक पार्ट से ही आपको कटोरी कट इसी में कैसे निकालना है। देखो, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिल रहा है और पूरा जानकारी से भरा वाला वीडियो है, आप देखिए पूरा और सीख जाएंगे। अगर नहीं सीखते हैं तो हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आपको और सरल तरीके से बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 इंच का मार्जिन आप इधर रख देना, चाहे ओपन रहे चाहे फोल्ड रहे, हम इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रंट से हम इसको ओपन बनाने वाले हैं, है ना। सामने में रखेंगे बटन, इसलिए इसको खुला रख दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हमको फिर रखना है आधा इंच मार्जिन और यहाँ भी रखना है 2 इंच मार्जिन। देखो, अंदाजे से हम रख रहे हैं यहाँ पर भी हम मेजरिंग टेप यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखो, ये हमको पता लग गया कि यहाँ से यहाँ तक 2 इंच है और इस तरह से आप नापोगे ना, देखो आपकी अंगुल से बिल्कुल साइज़ बिल्कुल आ गया, 2 इंच, ना ज़्यादा ना कम। यहाँ पर हम मेजरिंग टेप यूज़ नहीं किए हैं, पर फिर भी से एक नाप ले रहे हैं हम, इस तरीके से 2 इंच पर आया है। देखो गाइस, ये होता है। तो देखो, इस तरह से आइडिया मुझे कहाँ से मिला ये भी बता देती हूँ, क्योंकि जानना भी ज़रूरी है ना। तो देखो गाइस, एक अनपढ़ लेडीज़ थी जो मेरे घर के आसपास मेरे पड़ोस में रहती थी। वो सिलाई बिल्कुल नहीं सीखे थे, पर उनको सिलने का बहुत शौक था, पता है। तो वो क्या करते थे, जो मैं बता रही हूँ ना, उसी तरीके से बस मार्किंग करते थे और पूरा साइज़ को निकाल लेते थे। अब जैसे कि यहाँ पर आया हमको, तो हम बता रहे हैं ना, यहाँ पर मेजरिंग टेप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो असली तो जादू है वो हमारे हाथों में है। कैसे? अब देखो, हमारे हाथ में पूरा है, इसमें नंबर है, ये 1 इंच है, ये दूसरा इंच है, ये तीसरा इंच है, 3 इंच का हमारा ये अंगुल है, ठीक है। वैसे इसमें हम इसको इस तरह से रखते हैं तो ये 2 इंच का हमारा यहाँ पर साइज आ गया है, ठीक है। अब इसको रखते हैं तो ये एक निशान यहाँ पर हमको बना लेना है। देखो, अब इस तरह से जैसे पूरा ये वीडियो एकदम जानकारी वाला है, बहुत सारी जानकारी से भरा हुआ वीडियो है दोस्तों, ज़रूर देखते रहें। और ये जो पूरा है ना बैक पार्ट, उसको इसके ऊपर छाप लेना है, यानी कि नकल करना है, आपको नकल उतारनी है। यहाँ पर पूरा हम इसका हूबहू डिक्टो कॉपी निकाल लेते हैं, है ना। ये चलो जल्दी जल्दी नकल करते हैं, क्योंकि पकड़े जाने का डर रहता है ना। चलो, हम चोरी के लिए नकल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ नया बनाने के लिए कर रहे हैं, तो नकल उतार रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम स्कूल में नकल करते हैं तो पकड़े जाने का डर है, और ये जो गलत बात है, तो ऐसा नहीं करना है, हमको नकल करना है अपने फर्मा का। तो ये है हमारा पीछे का भाग। अब इसी से हम सामने पल्ले को बनाएंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर निशान बकायदा बना दिए, ठीक है। हो गया पूरा हमारा ब्लाउज का फर्मा यहाँ पर
रेडी। अब देखो, इसको हटा देते हैं। अब लेते हैं सामने का भाग, है ना, ये हो गया। देखो, अब यहाँ से हमको निकालना है कटोरी, साथ में बेल्ट, और फिर पूरा सामने का भाग। ठीक है, तो ये मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, देख रहे हो आप, देखते रहो। ठीक है, अब यहाँ पर जो आधा इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखे हैं ना, बकायदा इसको ऐसे पकड़िए, एक भाग को रखना है, पकड़ना है। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से। और यहाँ पर नहीं रखना है आपको, यहाँ पर रखना है नीचे में। ठीक है, अब देखो, यहाँ से 1/2 इंच आपको इस तरह से रखना है। ये देखिए, 1/2 इंच बस मार्जिन आपको छोड़ देना है। और इसको जो मुड़ा हुआ है ना, उसको ऊपर की ओर कर दीजिए, ये इस तरीके से। ठीक है, ये अब यहाँ पर हमको निशान यहाँ पर लगा देना है, ये इस तरीके से। ये निशान हम यहाँ पर लगा दिए हैं, और देखते रहिए, दूसरा निशान यहाँ पर लगाना है। ठीक है, एक फिंगर से यहाँ पर ऐसे टच करिए, और दूसरा निशान यहाँ पर दे दीजिए। ये बिल्कुल ये है, सही है। ठीक है, अब एक निशान और देना है इसके लिए, कटोरी के लिए। ठीक है, तो एक निशान आपको यहाँ पर और दे देना है। ठीक है, ये इस तरीके से एक निशान, मैं बस अपने टच पर ध्यान दे रही हूँ, हाथ का जो ये है ना, वहीं पर ये दबाकर ऐसे रखी हूँ नीचे में, और यहाँ पर देना है, ये मुझे पता लग रहा है। तो देखो, यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसको हटा लेते हैं। ठीक है, नहीं, अभी भी बाकी है, और हटाना नहीं है। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो, अभी हमको सामने का जो गला है वो भी निकालना है। तो देखो, यहाँ पर है गला, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम यहाँ पर रखेंगे, जितना है ना उसमें थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा रख दो। ठीक है, और इसको इस तरीके से सीधा करना है अच्छे से। ठीक है, ये इस तरीके से थोड़ा सीधा करना है। थोड़ा हम इसको अच्छे से करते हैं गाइस। अब देखिए, यहाँ पर ये मार्किंग है, इसमें थोड़ा आधा इंच और एक्स्ट्रा हमको रख लेना है, ये इस तरीके से। अब देखिए, इसको बराबर ऐसे रखना है, थोड़ा ये नहीं हो रहा है, तो इसको डबल फोल्ड करेंगे और ऐसे रखते हैं, तब ये सही से आएगा। ये देखिए, अब ये इस तरीके से सामने को ऐसे रखना है, और यहाँ पर ये देखिए आधा इंच यहाँ पर दबा हुआ है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, वो यहाँ पर सिलाई में जाएगा, साथ में जाएगा आपका कटोरी में। तो जो एक्स्ट्रा हम यहाँ पर रखे हैं ना, इस जगह पर, यहाँ पर, वो काम आएगा दोनों जगह के सिलाई दबाव के लिए, यानी कि मार्जिन है। तो इसको ज़्यादा लंबा हो गया है, ऐसा करके आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ये इतना ही रखना है, बस आपको यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करनी है। तो ये निशान हम यहाँ पर बना दिए। अब देखिए, यहाँ पर एक और क्या करना है, ये ऊपर से आधा इंच छोड़ देना है, और नीचे इस तरीके से इसको खोलना है बकायदा अच्छे से, ये इस तरीके से। ये देखिए, खोल दिया। अब यहाँ पर एक निशान बनाना है इस तरीके से, ये। ठीक है, ये हो गया। ये यहाँ पर मुड़ा हुआ है ना, तो इसको आगे ले जाइए ऊपर। ठीक है, ये हो गया, है ना। अब इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। तो जो 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लिए हैं, अब यहाँ पर आपको कटोरी यहाँ पर बनाने के लिए बता रहे हैं। तो देखो किस तरह से यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा ऐसे आपको शेप देते जाना है, और सीधा ऐसे लाइन को ये बिल्कुल यहाँ से ऐसे दे देना है। हो गया। अब इसको भी हल्का सा गोल ऐसे सीधे लाते हुए गोल दे देना है। ठीक है, अब देखिए, ये पीछे का भाग का निशान है, थोड़ा यहाँ पर इस तरीके से हमको शेप देना है आगे से, है ना, क्योंकि ये भी ऐसे सिलाई में आना चाहिए, तो शेप है वो सही आता है ना। अब यहाँ से हमको 2 इंच और 1/2 इंच, आधा इंच यहाँ पर निशान बनाना है उंगली से ही। ठीक है, अब इसको इस तरीके से शेप बना दीजिए। ये बन गया आपका कटोरी, बन गया कि नहीं। देखो, अगर मान लीजिए ये शेप सही से नहीं आए हैं, तो इसको आप अच्छे से गोल शेप
बना सकते हो। और यहाँ पर इतने में कटोरी रेडी नहीं होता है, अगर इतने को लेंगे आप तो आपका कटोरी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसको हमको नहीं लेना है। देखो यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा हम इसको एक्स्ट्रा और बढ़ा देते हैं और इस तरीके से शेप को अच्छे से दे देते हैं। देखो यहाँ पर हमको आधा इंच लेना है इस तरीके से। अब यहाँ से तिरछा ऐसे इसको यहाँ पर मिलाना है। हो गया, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब लगता है कि इसको शेप अच्छा और देना है, और ये साइज़ मान लीजिए छोटी है तो इसको आप चेक कर सकते हो, कम ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये देख सकते हो, चलिए नाप के आपको बताते हैं इसको, ये आएगा कि नहीं, कम तो नहीं हो जाएगा। तो ये तैयार है, ये देख सकते हो। इसमें इस तरह से इसको फोल्ड करिए, इसके ऊपर रख दीजिए, ये देखिए, है ना। ये अगर हम कटिंग करते हैं तो ये देखो यहाँ पर तो सिलाई ये हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ से लेते हैं, है ना। थोड़ा सा हम इसको यहाँ से थोड़ा कम करेंगे इस जगह से, और थोड़ा सा यहाँ से कम करेंगे इस जगह से, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। तो ये जो साइज़ आएगा ना वो हमारा सही आएगा, क्योंकि ये भी हमको नाप लेना ज़रूरी है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हो। बाकी ये कटोरी बन गया, ये आपका है बेल्ट, ठीक है। चलिए कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट कटिंग कर लेते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ में किसी को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो। तो इस तरह से यहाँ पर बेल्ट की कटिंग हो गई। अब यहाँ पर कट करते हैं कटोरी को। बिल्कुल अच्छे से जो भी आपने निशान बनाया है ना, बस उसी पर इस तरह से कटिंग करते जाइए। अगर देखने से लगता है कि कहीं पर कुछ ज़्यादा है कम है तो उसको शेप में लेके अच्छे से कट कर लीजिए। ये यहाँ पर हम थोड़ा एक्स्ट्रा रख दिए हैं ताकि हमको कटोरी उतना बड़ा नहीं चाहिए, थोड़ी छोटी वाली कटोरी हमको यहाँ पर बनानी है। ये हो गया, ये हो गया इसका। और देखिए इसमें हमको इतने की ज़रूरत है, इतने की, इसको हम एक्स्ट्रा को हटा देंगे, सिर्फ इसको बढ़ाने के लिए हमने इतना रखा हुआ था, ठीक है। तो ये जो है ना वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको निकाल देते हैं। ये हो गया, ये आएगा हमारे कटोरी में। देखो ये जो एक्स्ट्रा है ना वो जाएगा आपका टक्स में, इस तरीके से बनेगा गाइस ये कटोरी। अब देख सकते हो आपका बेल्ट है कितना सही है ना। आप बताइए कितना सही है। लगता है कि ये बिना मेजरिंग टेप के कटिंग हुआ है, ड्राइंग हुआ है, आपको लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए ये सारा पीस है, ये है पीछे का भाग, ये है आस्तीन, और ये है कटोरी, ये है साइड में, और ये है योक तीरा, ठीक है। ये है आपका आर्म होल साइड। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, कहीं मत जाइएगा। तो देखो अभी इसमें और क्या क्या पीस कटिंग करना है। तो देखो सबसे पहले लगेगा आपको, यहाँ पर लगेंगे आपको कमर पट्टी, है ना, कमर में पट्टी लगाना है तो इसके लिए लगेगा कपड़ा, ठीक है। तो ये लाइनिंग का कपड़ा है, इसको अस्तर के जो मेन कपड़ा है आपका उसमें रखिए और कटिंग कर लीजिए। अगर ये आपका प्लेन कपड़ा है तो इसको, इसमें लगेगा आपको इस तरह से बेल्ट, और साथ में लगेगा बटन के लिए लगभग 3 इंच चौड़ी पट्टी, और एक लगेगा आपको 2.5 इंच चौड़ी पट्टी, ठीक है। बिना नापे यहाँ पर कट कर रहे हैं गाइस, अंदाजे से, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया बटन पट्टी के लिए, और ये हो गया काज पट्टी के लिए, ठीक है। ये 2 पीस हमने निकाल दिए। अब हमको क्या करना है,
इसके लिए पाइपिंग पट्टी कटिंग करनी है इस तरीके से। तो इस तरीके से जो साइज़ है ना 1.5 ये 1.5 की पट्टी आप 2 लेयर में और कटिंग करेंगे तो यहाँ पर जो बेल्ट में यहाँ पर लगाने के लिए काम आ जाएगा। तो ये है हमारा, और यहाँ पर हमारा कटिंग है वो लगभग पूरा होता है। और हाँ गाइस, एक लगेगा आपको गले के लिए पाइपिंग पट्टी या तुरपाई पट्टी, चाहे आप सीधी में दो चाहे आप उरेबी में दो। तो अगर उरेब पट्टी कैसे कटिंग करना है तो हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। और सीधी पट्टी में तुरपाई पट्टी कैसे लगाना है तो उसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हो, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो ये सारा कटिंग है वो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप यह वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा और यहाँ से आप सीख पाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके बेशक आप पूछ सकते हो, मैं बताने का कोशिश करूँगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के खुश रहें, मस्त रहें।